नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। सफेद दाग, ल्यूकोडर्मा विटिलिगो या जिसे श्वित्र भी कहते हैं, इसके इलाज में एक चीज बहुत कॉमन है कि सब जानते हैं कि डाइट फॉलो करना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें तरह तरह के खाने की चीजों को मना किया जाता है। कुछ लोग तो ऐसी चीजें भी मना करते हैं जो एक्चुअली आयुर्वेद शास्त्रों में कहीं मना नहीं की गई। कुछ लोग आकर बताते हैं कि हम दूध व दूध से बनी चीजें नहीं खाते। कुछ लोग तो यही कह देते हैं कि हम सफेद चीजें नहीं खाते, जो कि बिल्कुल मिथ है और गलत भ्रांतियां हैं। बट एक चीज, एक ग्रुप खाद्य पदार्थ का ऐसा है जो हर कोई मना करता है, वो है खट्टे खाद्य पदार्थ। जी हाँ, जो चीजें, जो खाद्य पदार्थ स्वाद में खट्टे हैं, वो सफेद दाग में मना है। और ये एक ऐसी चीज है जो हर डॉक्टर आपको मना करेगा, हर पेशेंट को जानकारी होगी। बट एक चीज कि ये खाद्य पदार्थ क्यों मना है, खट्टा खाना सफेद दाग में क्यों मना है, इसकी नॉलेज या इसकी सही जानकारी बहुत कम लोगों को है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि सफेद दाग में आखिर खट्टा क्यों नहीं खाया जाता। आइए शुरू करें। सफेद दाग में खट्टा खाना बहुत नुकसानदायक है और जिसे भी सफेद दाग है, अगर वो अपने सफेद दाग ठीक करना चाहता है तो उसे किसी भी तरह का खट्टा नहीं खाना चाहिए। ऐसा आयुर्वेद के शास्त्रों में तो हजारों साल पहले ही लिख दिया था। इसलिए आयुर्वेद के डॉक्टर्स या और होम्योपैथी के डॉक्टर्स, यूनानी के डॉक्टर्स खट्टा खाने से बिल्कुल मना करते हैं। मगर आजकल नई रिसर्चेस में, आज के मॉडर्न साइंस में भी ऐसे रिसर्चेस सामने आ रही हैं कि खट्टा खाने से सफेद दाग के पेशेंट को जरूर नुकसान हो सकता है। इसलिए अब कुछ एलोपैथिक डॉक्टर्स ने भी ऐसा कहना शुरू कर दिया है कि सफेद दाग की कंडीशन में खट्टा नहीं खाना चाहिए। सफेद दाग की कंडीशन में खट्टा कैसे नुकसान करता है, ये मैं आपको बताती हूँ। सिट्रस या खाने में जो खाद्य पदार्थ खट्टे हैं, वो पित्त दोष को बढ़ाते हैं। क्योंकि सफेद दाग में ऑलरेडी पित्त दोष प्रकोपित होता है, तो इसलिए अगर हम खट्टी चीजें खाते हैं तो खट्टी चीजों से पित्त दोष और बढ़ता है। इसकी वजह से सफेद दाग भी और बढ़ेगा। इसलिए सफेद दाग में खट्टी चीजों को खाने के लिए मना किया जाता है। इसके साथ साथ ही जो सिट्रस चीजें होती हैं वो डाइजेस्टिव फायर यानी कि हमारी जाठराग्नि को भी इम्बैलेंस करती हैं। सफेद दाग को ठीक करने के लिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सही काम करना ये बहुत जरूरी है। ऐसे में अगर सिट्रस चीजें खाई जाती हैं, जो खट्टे फल है या किसी प्रकार की भी खट्टी चीजें खाई जाती हैं, वो हमारी डाइजेस्टिव फायर को डाउन करती हैं, हमारी डाइजेस्टिव फायर को मंद करती हैं, धीमा करती हैं, जिसकी वजह से सफेद दाग और बढ़ते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा कारण है वो ये कि अगर हम खट्टी चीजों का सेवन करते हैं तो वो मेलानिन प्रोडक्शन को डिस्टर्ब करता है। मेलानिन जो कि हमारे शरीर में नॉर्मल स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और सफेद दाग में ये नहीं बनता है। तो जो खट्टी चीजें हैं उनमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो मेलानिन प्रोडक्शन को यानी कि मेलानिन पिगमेंट को बनने से रोकते हैं, जिसकी वजह से सफेद दाग ना सिर्फ केवल ठीक होने में मुश्किल आती है, जो लोग खट्टा खाते हैं उनके सफेद दाग बढ़ते भी हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि सफेद दाग में नॉर्मल स्किन कलर वापस कैसे लाएं। उसमें मैंने बताया है कि सफेद दाग में जब नॉर्मल स्किन कलर वापस बनता है तो उसके लिए बहुत जरूरी तत्व है कॉपर। कॉपर जो है ये टायरोसिनेज नामक एंजाइम को एक्टिवेट करता है। ये टायरोसिनेज एंजाइम टायरोसिन को मेलानिन में कन्वर्ट करता है। जब टायरोसिन मेलानिन में कन्वर्ट होता है तो हमारे स्किन का नॉर्मल कलर बनने लगता है। लेकिन आपको अक्सर पता होगा कि कॉपर जो है वो खट्टी चीजों के साथ रिएक्ट करता है। जैसे आपने सुना होगा कि तांबे के बर्तन में हम खट्टी चीजें नहीं रख सकते हैं। अगर आप नींबू का पानी तांबे के बर्तन में रखोगे तो वो टॉक्सिक हो जाता है और बहुत बार हमें नुकसान करने लगता है। अगर आप में से किसी ने तांबे के बर्तन में नींबू पानी का इस्तेमाल किया है या आपके घर में किसी ने किया है तो उन्होंने नोटिस किया होगा कि उसके बाद उनका पेट खराब हो जाएगा, पेट में दर्द होने लगेगी, खूब इन्फेक्शन हो जाएगा। क्योंकि तांबे और खट्टे में रासायनिक प्रक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से तांबा अपने नॉर्मल गुणों को खो देता है और नुकसानदायक हो जाता है।
तो इस तरह से हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि खट्टी चीजें, चाहे वो नींबू पानी हो या कोई अचार आपने स्टोर करके रखना हो, तो आप तांबे के बर्तन में नहीं रखेंगे। तांबे के बर्तन का इस्तेमाल खट्टी चीजों को सुरक्षित रखने के लिए शुरू से ही नहीं किया जाता। आपने एक और चीज भी नोटिस की होगी कि जब तांबे के बर्तन के बाहर कालक आ जाती है तो उसे साफ करने के लिए भी नींबू का यानी कि खट्टी चीज का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो जो तांबे की लेयर है वो नींबू से क्लीन हो जाती है, ऊपरी लेयर, और नीचे की लेयर निकल आती है। तो जो नींबू है यानी कि जो खट्टी चीज है, चाहे वो नींबू की हो, संतरे की हो या कोई भी और खट्टास हो, वो तांबे के साथ रिएक्ट करती है। इसी तरह का प्रोसीजर हमारे शरीर में भी होता है। जब सफेद दाग की कंडीशन में हम खट्टी चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो वो जो तांबा है वो सही गुणों में हमारी बॉडी में विद्यमान नहीं रह पाता, उसके गुण जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेलानिन प्रोडक्शन में दिक्कत आती है। तो इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह खट्टी चीजें जो हैं वो हमारे लिए सफेद दाग में नुकसानदायक है। इसके साथ साथ ऐसा भी मेंशन किया गया है, फोर्थ जो मेन रीजन है वो ये कि सेंसिटिविटी रिएक्शन। अगर हम खट्टा खाते हैं तो खट्टा कुछ लोगों की स्किन में सेंसिटिविटी रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से उन्हें ईचिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है, ईचिंग की टेंडेंसी या एलर्जीज की टेंडेंसी। अगर ये कंडीशन भी बढ़ती हैं तो इनकी वजह से भी सफेद दाग बढ़ता है, इसलिए भी खट्टा जो है वो सफेद दाग में लेना मना किया गया है। तो इस तरह से मॉडर्न साइंस ने भी बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं, जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया था, और उन रिसर्चेस से ये साबित हुआ है कि खट्टे खाद्य पदार्थों में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो मेलानिन प्रोडक्शन को रोकते हैं। इस तरह से आज के इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आप सबको साधारण भाषा में ये समझा पाऊं कि खट्टा क्यों नहीं खाना है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जब हमें किसी चीज का कारण या उसके पीछे का लॉजिक समझ आने लगता है तो उस चीज को फॉलो करने में या अपनाने में हमें आसानी रहती है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके मैसेजेस मुझे हेल्प करते हैं कि मैं आगे किस तरह की वीडियो बनाऊं या किस तरह की वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगी। ये जानकारी मुझे आपके कमेंट से मिलती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।